नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को राफेल फाइटर जेट की एक पूरी स्क्वाड्रन मिल चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों पिछले महीने ही राफेल फाइटर जेट ने एक ऐसा टेस्ट फायर किया था कि उसके बाद से चाइना और पाकिस्तान को अपनी सारी पोजीशन बदलनी पड़ गई और दोबारा से सोचने पे मजबूर होना पड़ गया। ऐसा क्या हुआ था, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये बात है मार्च मंथ की, जब इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर जेट ने सफलतापूर्वक 60 किलोमीटर रेंज वाले हैमर एयर टू ग्राउंड मॉड्यूलर वेपन सिस्टम का टेस्ट किया था। जब इसे फायर किया गया था तो इसने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में अपने टारगेट को ध्वस्त कर दिया और उसके बाद से ही दोस्तों चाइना और पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन बदलनी शुरू कर दी। और दोस्तों बताया जाता है कि राफेल फाइटर जेट के द्वारा इस हैमर वेपन को बंकर बस्टिंग वर्टिकल हिट मोड के अंदर लॉन्च किया गया था और इसने उस बंकर को पूरी तरह से उड़ा दिया। और आपको ध्यान होगा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भी हमने ऐसे ही वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो इसराइल से खरीदा गया स्पाइस 2000 था और ये हमने बाद में राफेल फाइटर जेट के साथ में खरीदा है, क्योंकि अगर हम उसे इंटीग्रेट करते हमारे राफेल फाइटर जेट के साथ में तो इसके अंदर थोड़ा टाइम लग सकता था। और ये वेपन सिस्टम की क्षमता स्पाइस 2000 से भी ज्यादा बताई जाती है। और इस एक फायर की कीमत क्या थी कि चाइना ने हाथों हाथ अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 को निकाल लिया और तिब्बत और शिनजियांग के एयर बेसिस के ऊपर डिप्लॉय कर दिया। और साथ ही दोस्तों पाकिस्तान के भी कान खड़े हो गए और उसने भी अपना चाइना के द्वारा बनाया गया JF-17 फाइटर जेट को अपने फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर ले जाना शुरू कर दिया और वहां डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी। और इसके अलावा चाइना ये दावा करता है कि उसका J-20 फाइटर जेट तीसरा ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर जेट है यूएस के F-22 और F-35 के बाद में। लेकिन दोस्तों जो जेन्युइन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उनके अंदर में किसी भी तरह की कैनार्ड नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया को रिड्यूस करना होता है। और ऐसी कैनार्ड हमारे राफेल फाइटर जेट के अंदर भी है, जो कि चाइनीज J-20 के अंदर भी है। और राफेल आप जानते हैं कि 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, तो इसी तरह से J-20 के भी 5th जनरेशन फाइटर जेट होने की कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा चाइना और पाकिस्तान का एयर पोस्चर उस समय भी बदल गया जब इंडियन एयरफोर्स के राफेल के साथ में मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल आई, क्योंकि इस मिसाइल जैसी रेंज चाइना और पाकिस्तान के किसी भी वेपन सिस्टम के अंदर नहीं है। और इसके अलावा स्कैल्प मिसाइल जिसकी रेंज 350 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है, ये भी एक बहुत अच्छा एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम है जो राफेल के साथ में हमें मिला है। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि अब ये पाकिस्तान को भी पता है कि इंडिया को अब पाकिस्तान के अंदर नहीं आना पड़ेगा अगर उसे किसी भी तरह की प्री एम्प्टिव स्ट्राइक भी करनी है, अगर जैसी बालाकोट के अंदर की थी। और राफेल की सहायता से हम यहीं बैठे ही उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि दोस्तों अगले महीने के अंदर हमें 7 और राफेल फाइटर जेट मिलने हैं, जो 2 बैचेस के अंदर आएंगे, 3 के और 4 के। और इन्हें हाशिमारा एयरबेस के अंदर लॉन्च किया जाएगा, यानी कि इंडक्ट किया जाएगा और वहीं पर इनकी स्क्वाड्रन बनाई जाएगी। और इसके लिए हाशिमारा के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम भी चल रहा है, स्पेशली रनवे के एक्सटेंशन को लेके। तो इस तरह से दोस्तों राफेल फाइटर जेट आने से पाकिस्तान और चाइना की स्थिति के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। धन्यवाद। जय हिंद।